नैनो टेक्नोलॉजी सुनने में तो टेक्निकल लगता है, पर ये एक क्रांति लाने वाली टेक्नोलॉजी है जो हमारे जीवन के हर पहलू को बदल सकती है। ये चीजों को इतने छोटे लेवल पर बदलता है जितना आप सोच भी नहीं सकते, एटम्स और मॉलिक्यूल्स के लेवल पर। मतलब हम मैटर को कंट्रोल कर सकते हैं नैनोमीटर स्केल पर, जो एक अद्भुत उपलब्धि है। अब आप सोच रहे होंगे नैनोमीटर कितना छोटा होता है। ये 1 मीटर का 1 अरबवां हिस्सा होता है, जो हमारी कल्पना से भी परे है। आपके बाल से भी 80,000 गुना पतला। सोचिए, इतनी सूक्ष्मता में काम करना कितना चुनौतीपूर्ण होगा। अब ये नैनो टेक्नोलॉजी हर जगह काम आ सकती है, दवाई, इलेक्ट्रॉनिक्स, एनर्जी और कई अन्य क्षेत्रों में। और पोल्यूशन से बचने के लिए भी ये पर्यावरण को भी सुरक्षित रखने में मदद कर सकती है। दवाई की बात करें तो ये बीमारियों का इलाज, बचाव और पता लगाने के तरीके ही बदल देगा। नैनो पार्टिकल्स मतलब नैनोमीटर साइज के कण दवाई में बहुत काम आते हैं, क्योंकि इनके गुण बड़े पार्टिकल्स से अलग होते हैं। इन कणों को हम इस तरह बना सकते हैं कि ये दवाई को शरीर के किसी खास हिस्से में ले जाएं, इमेजिंग में मदद करें और खराब टिश्यूज को ठीक करने में भी मदद करें। ये चिकित्सा के क्षेत्र में एक नई क्रांति ला सकता है। नैनो टेक्नोलॉजी अभी नई है, लेकिन इसके विकास की गति बहुत तेज है। इसका फ्यूचर बहुत ब्राइट है और ये हमारे जीवन को बेहतर बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। ये हमारी सेहत को बदल देगा और हमें एक स्वस्थ और सुरक्षित भविष्य की ओर ले जाएगा। इतने सूक्ष्म नैनोमीटर लेवल पर काम करने से दवाई के क्षेत्र में बहुत संभावनाएं खुलती हैं। इस लेवल पर चीजें अलग तरह से बिहेव करती हैं, उनके गुण अलग होते हैं। सोना तो आप जानते ही होंगे, नॉर्मल सोना तो कुछ नहीं करता, लेकिन नैनो पार्टिकल्स के रूप में ये बहुत रिएक्टिव हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि नैनो पार्टिकल्स का सरफेस एरिया बहुत ज्यादा होता है और क्वांटम फिजिक्स के नियम यहाँ लागू होते हैं। इन सब वजहों से नैनो पार्टिकल्स दवाई के लिए बहुत यूजफुल हो जाते हैं। हम नैनो पार्टिकल्स को इस तरह बना सकते हैं कि वो किसी खास सेल, टिश्यू या अंग में ही जाएं। इससे दवाइयाँ सिर्फ वहीं असर करती हैं जहाँ जरूरत होती है, साइड इफेक्ट्स कम होते हैं। नैनोमीटर स्केल पर काम करके वैज्ञानिक नए नैनो मटेरियल और उपकरण बना सकते हैं, जो बीमारियों का पता लगाने और इलाज करने के तरीके ही बदल देंगे। नैनो टेक्नोलॉजी से दवाइयां पहुंचाने का तरीका ही बदल रहा है। पुराने तरीकों में दवाई पूरे शरीर में जाती है, जिससे अच्छी सेल्स को भी नुकसान पहुंचता है और साइड इफेक्ट्स होते हैं। लेकिन नैनो पार्टिकल्स को हम इस तरह डिजाइन कर सकते हैं कि वो खून में घूमें, शरीर की बाधाओं को पार करें और सिर्फ खराब सेल्स में ही दवाई पहुंचाएं। इससे दवाई का असर बढ़ता है और खतरा कम होता है। उदाहरण के लिए, कैंसर में हम नैनो पार्टिकल्स का यूज करके कीमोथेरेपी की दवाइयां सिर्फ ट्यूमर सेल्स तक पहुंचा सकते हैं। इससे अच्छी सेल्स को नुकसान नहीं होता। इससे इलाज ज्यादा असरदार होता है और कीमोथेरेपी के साइड इफेक्ट्स भी कम होते हैं। नैनो टेक्नोलॉजी दवाइयों के लिए नए दरवाजे खोल रही है। ऐसे इलाज मुमकिन हो रहे हैं जो ज्यादा असरदार हैं, कम नुकसान करते हैं और मरीजों के लिए बेहतर हैं। नैनो टेक्नोलॉजी बीमारियों का जल्दी और सटीक पता लगाने में भी मदद करती है। इससे ऐसे उपकरण बनाए जा सकते हैं जो बहुत ही संवेदनशील होते हैं और बीमारी के शुरुआत में ही उसका पता लगा लेते हैं। उदाहरण के लिए, सोने के नैनो पार्टिकल्स का यूज करके कैंसर सेल्स द्वारा बनाए जाने वाले प्रोटीन का पता लगाया जा सकता है। जब ये नैनो पार्टिकल्स उस प्रोटीन से चिपकते हैं तो एक संकेत मिलता है, जिससे पता चलता है कि कैंसर है या नहीं और कितना फैल गया है। नैनो टेक्नोलॉजी से चलने वाली इमेजिंग तकनीकें जैसे MRI और CT स्कैन शरीर के अंदर के अंगों और टिश्यूज की और भी साफ तस्वीरें दिखा सकती हैं। इन सब टेक्निक्स से डॉक्टर्स को बीमारी का जल्दी पता लगाने, इलाज पर नजर रखने और मरीजों को जल्दी ठीक करने में मदद मिलती है। पुनर्जनन चिकित्सा, खराब टिश्यूज को फिर से बनाना। इसमें हम खराब टिश्यूज और अंगों को ठीक करके या बदलकर बीमारियों और चोटों का इलाज करते हैं। नैनो टेक्नोलॉजी इसमें बहुत मदद कर रही है। नैनो पार्टिकल्स का यूज करके हम ऐसे पदार्थ टिश्यूज तक पहुंचा सकते हैं जो उन्हें फिर से बनाने में मदद करते हैं। ये नैनो पार्टिकल्स सेल्स से बातचीत करके टिश्यू के विकास और मरम्मत को बढ़ावा देते हैं। नैनो फाइबर और नैनो स्कैफोल्ड जैसे नैनो मटेरियल का यूज करके हम नकली टिश्यूज और अंग भी बना सकते हैं जो खराब हो चुके टिश्यूज की जगह ले सकते हैं। नैनो टेक्नोलॉजी पुनर्जनन चिकित्सा के क्षेत्र में बहुत संभावनाएं लेकर आई है। इससे खराब टिश्यूज और अंगों को ठीक किया जा सकता है या बदला जा सकता है, जिससे मरीजों के जीवन की क्वालिटी बेहतर होती है। नैनो बायोटेक्नोलॉजी
बायोलॉजी की चुनौतियों का सामना। नैनो बायोटेक्नोलॉजी बेसिकली नैनो टेक्नोलॉजी और बायोलॉजी का मेल है। इसमें हम नैनो मटेरियल और नैनो उपकरणों का उपयोग करके जीवित चीजों का अध्ययन करते हैं और उन्हें बदलते हैं। इसके बहुत फायदे हैं स्वास्थ्य सेवा के क्षेत्र में। उदाहरण के लिए वैज्ञानिक दवाइयां पहुंचाने, इमेजिंग और बीमारियों का पता लगाने के लिए नैनो पार्टिकल्स, नैनो वायर और नैनो रोबोट जैसे नैनो मटेरियल बना रहे हैं। नैनो पार्टिकल्स का यूज करके दवाइयों या जीन्स को शरीर के किसी खास सेल या टिश्यू तक पहुंचाया जा सकता है, जिससे दवाई ज्यादा असरदार होती है और साइड इफेक्ट्स कम होते हैं। नैनो वायर का यूज करके जैविक प्रक्रियाओं पर नजर रखी जा सकती है। नैनो रोबोट तो सेल्स के अंदर जाकर सर्जरी भी कर सकते हैं और दवाइयां भी पहुंचा सकते हैं। नैनो बायोटेक्नोलॉजी नई बीमारियों के इलाज के लिए नए रास्ते खोल रही है और भविष्य में स्वास्थ्य सेवा को बदलने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। नैनो चिकित्सा कैंसर के खिलाफ जंग में नया हथियार। कैंसर बहुत ही खतरनाक बीमारी है, इसके लिए नए नए इलाज चाहिए। नैनो मेडिसिन मतलब नैनो टेक्नोलॉजी का यूज दवाई में कैंसर का पता लगाने, उसका इलाज करने और उससे बचाव के लिए नए तरीके बताता है। यह तकनीक कैंसर के इलाज में क्रांति ला सकती है। नैनो पार्टिकल्स को इस तरह बनाया जा सकता है कि वो सिर्फ कैंसर सेल्स को ही टारगेट करें और दवाइयां, जीन्स या गर्मी जैसी चीजें सिर्फ उन तक पहुंचाएं। इससे अच्छी सेल्स को नुकसान नहीं पहुंचता और इलाज ज्यादा असरदार होता है। यह प्रक्रिया बहुत ही सटीक और प्रभावी होती है। नैनो पार्टिकल्स का यूज करके कैंसर सेल्स को प्रकाश या ध्वनि के प्रति ज्यादा संवेदनशील बनाया जा सकता है, जिससे उन्हें आसानी से नष्ट किया जा सकता है। यह तरीका कैंसर सेल्स को खत्म करने में बहुत मददगार साबित हो सकता है। इसके अलावा नैनो मटेरियल का यूज करके शरीर की इम्यूनिटी को भी मजबूत बनाया जा सकता है, ताकि वो खुद ही कैंसर सेल्स को पहचान कर नष्ट कर सके। यह शरीर की प्राकृतिक रक्षा प्रणाली को और भी मजबूत बनाता है। नैनो मेडिसिन में कैंसर से लड़ने और मरीजों को ठीक करने की बहुत क्षमता है। यह तकनीक भविष्य में कैंसर के इलाज के लिए एक महत्वपूर्ण साधन बन सकती है। नैनो टेक्नोलॉजी के जोखिम और चुनौतियां। नैनो टेक्नोलॉजी के बहुत फायदे हैं, जैसे कि चिकित्सा में सुधार और नई सामग्री का विकास, लेकिन कुछ खतरे भी हैं जिनके बारे में हमें सोचना चाहिए। इन खतरों को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। नैनो मटेरियल बहुत छोटे होते हैं और उनकी सूक्ष्मता के कारण वो शरीर की सुरक्षा को पार करके सेल्स और अंगों में जमा हो सकते हैं। इसके अलावा इनका प्रभाव अभी पूरी तरह से समझा नहीं गया है। अभी तक ये साफ नहीं है कि लंबे समय तक नैनो मटेरियल शरीर को या पर्यावरण को नुकसान तो नहीं पहुंचाते। इसलिए जरूरी है कि नैनो मटेरियल का इस्तेमाल सावधानी से किया जाए और उनके खतरों के बारे में रिसर्च की जाए। इसके साथ ही नैनो टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से जुड़े कुछ नैतिक सवाल भी हैं। उदाहरण के लिए, क्या यह तकनीक सभी के लिए सुलभ होगी? हो सकता है कि नैनो टेक्नोलॉजी से होने वाले इलाज महंगे हों और सबको ना मिल पाएं। इसके अलावा लोगों की निजता को लेकर भी सवाल उठते हैं, खासकर जब नैनो उपकरणों और इम्प्लांट की बात आती है। हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि इन उपकरणों का दुरुपयोग न हो। हमें इन खतरों और चुनौतियों का हल ढूंढना होगा, ताकि नैनो टेक्नोलॉजी का सही इस्तेमाल हो सके और समाज को इसका पूरा लाभ मिल सके। नैतिक और सामाजिक पहलू। एक महत्वपूर्ण चर्चा जैसे जैसे नैनो टेक्नोलॉजी आगे भी आराच रही है, हमें ये सोचना होगा कि इसका इस्तेमाल सही तरीके से हो। हमें ऐसे नियम बनाने होंगे जिनसे ये टेक्नोलॉजी सबके लिए फायदेमंद हो। नैनो टेक्नोलॉजी के फायदे सबको मिलने चाहिए, अमीर गरीब सबको। साथ ही लोगों को इसके बारे में जानकारी होनी चाहिए, इसके फायदे और नुकसान दोनों के बारे में। हमें ये भी सुनिश्चित करना होगा कि नैनो मटेरियल सुरक्षित हों और उनका इस्तेमाल सही तरीके से हो। अगर हमने नैतिक पहलुओं पर ध्यान दिया तो नैनो टेक्नोलॉजी से मानवता का भला होगा। भविष्य की ओर देखते हुए नैनो टेक्नोलॉजी का वादा। नैनो टेक्नोलॉजी में भविष्य में स्वास्थ्य सेवा को बदलने की बहुत क्षमता है। जैसे जैसे रिसर्च आगे बढ़ेगी, हमें बीमारियों के इलाज के नए नए तरीके मिलेंगे। भविष्य में नैनो टेक्नोलॉजी की मदद से हम हर मरीज के लिए अलग इलाज बना सकेंगे। नैनो टेक्नोलॉजी बीमारियों का जल्दी पता लगाने में भी मदद करेगी। इससे बीमारियों का इलाज जल्दी शुरू हो सकेगा और मरीज जल्दी ठीक हो सकेंगे। इसके अलावा नैनो टेक्नोलॉजी की मदद से हम खराब टिश्यूज और अंगों को भी ठीक कर सकेंगे। हालांकि नैनो टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से पहले हमें इसके खतरों के बारे में भी सोचना होगा, लेकिन इसमें कोई शक नहीं कि ये टेक्नोलॉजी भविष्य में स्वास्थ्य सेवा को बदल देगी।
और दुनिया भर के लोगों को स्वस्थ जीवन जीने में मदद करेगी।